धन्वन्तरिमादिदेवम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम्। लोके जराभयमृत्युनाशनम्। दातारमीशं विविधौषधीनां। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः। सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम्। कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं। वन्दे धन्वन्तरीं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं। प्रौढदावाग्निलीलं। प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक मिनट रुके। शशि मैडम को शायद ये मिल नहीं रहा, वो लिंक मांग रही है। एक मिनट रुके, मैं लिंक दे देता हूँ। लिंक दिया तो है मैंने। हाँ सर। सर गुड इवनिंग सर, ज्वाइन कर लिया। पहले लिंक नहीं आया था, बाद में आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप गैलेक्सी टैब आप हैं? अच्छा अच्छा, जी टैब से सर। चलिए। ठीक है। Thank you. तो मैं आज ना आनाह व्याधि जो है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन विद फ्लैचुलेंस फ्लैचुलेंस जो बहुत अपान वायु निकलता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, मतलब आम भी होता है मल में, और गैस भी बहुत ज्यादा बनती है। इस व्याधि के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। इस व्याधि को हम लोग अच्छे से पूरा डीप में पढ़ने वाले हैं, और थोड़ा मैं पीपीटी बना के भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आए। थोड़ा हम एनाटॉमी दिखाते हैं, किसी को भी कोई भी चीज समझने में बहुत इजी हो जाता है। तो हमारे पहले आना होता क्या है, आनाह किसको बोलते हैं? क्योंकि एक उदावर्त होता है, एक आनाह होता है, एक आटोप होता है। अलग अलग शब्द बताए हैं हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में। तो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 26वां में आनाह व्याधि के बारे में बताया गया है। इसी तरह से चक्रपाणी में प्रथम खंड में 29 अध्याय जो है, वहां पर आनाह व्याधि के बारे में बताया गया है। इसी तरह से शारंगर संहिता में पहला जो खंड है, उसमें अध्याय नंबर 7वां में आनाह के बारे में बताया गया है। अनाह का मतलब है कि एक तरह से कॉन्स्टिपेशन भी होती है और गैस भी होती है और साममल होता है। तो इस अनाह का सामान्य लक्षण मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, वो संस्कृत में नहीं बताऊंगा, सिंपल सिंपल। कि जिस रोग में आम और मल क्रम से जमा होते हैं। आम मतलब क्या होता है कि उष्मा की अल्प बल के वजह से जो खाया पिया है पच नहीं रहा, वो वैसे का वैसे ही रह रहा है, आधा कच्चा आधा पक्का, ऐसा सामता है, आम है। और वो मल भी, जो सार्किट विभाजन आधा कच्चा पक्का हो रहा है, तो मल भी है और आम भी है, वह क्रम से जमा हो रहा है। और वायु जो है, क्योंकि स्त्रोतरोध हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? पुरीश्वर स्त्रोत में बहुत ज्यादा स्त्रोतरोध हो रहा है, तो वो जमा होके वायु का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। क्योंकि कटु अवस्था पाक जो है वो विकृत हो जाता है। कटु अवस्था पाक विकृत होने से बहुत दूषित वायु अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, विकृत वायु जो रहती है, और वह मल को सुखाती है। और वह क्या है कि यह गुद मार्ग से थोड़ा थोड़ा निकलती है। यहाँ पे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है, और उसका वायु भी दूषित वायु बहुत ज्यादा निकल रहा है, प्राकृत वायु नहीं है। और पेशेंट को पेट दर्द भी हो रहा है। अगर पेट दर्द हो रहा है तो उधर शुल हो जाएगा, हल्का हल्का मंद मंद होता है, और नहीं तो सामता बहुत होती है, गैस भी होता है, तो इसको हम अनाह बोलते हैं। सॉरी। तो जहां पे आम और मल सूख जाता है, मल भी सूखा है, आम भी सूखा हुआ है, गुदा से नहीं निकलता है, और पेट थोड़ा फूल जाता है। अब ये कंडीशन, उदावर्त और अनाम में क्या डिफरेंस है? उदावर्त में मल वेग का रोध किया जाता है, मतलब प्रेशर आ रहा है लेकिन रोका जा रहा है, तो वह वायु जो है वो ऊपर चली जाती है, बलून की तरह फैल जाती है। यहाँ पे बलून की तरह फैल नहीं रही है। आम जो है वो कोष्ठ में ही है, बलून जैसा नहीं फूल रही है, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेट में।
तो पेट फूल जा रहा है। और यह आम मतलब भोजन के कच्चे रस से होता है। आमाशय में दर्द हो रहा है, इसका इफेक्ट हृदय में हो रहा है, व्यान वायु की गति में भी हो रहा है, और अपान वायु ऊपर जा रहा है, प्रतिलोमित हो रहा है, तो हृदय जकड़ जाता है, शरीर भारी हो जा रहा है। और यह पक्वाशय में मल अत्यधिक जमा हो जाता है। तो उसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो श्वास रोग होता है, पेशेंट को मूर्छा होती है, बेहोशी हो जाता है, और कभी कभी विष्टा क्या भी उल्टी होती है, मतलब मल जो है ऊपर भी आ जाता है। ऐसे भी पेशेंट हमारे आचार्य लोगों ने देखे हैं, जो मल ऊपर से आ रहा है, इतना कॉन्स्टिपेटेड थे। तो ये आना होता है। तो आम के अनाह के लक्षण, अगर आम है या आहार का कच्चा रस, उससे उत्पन्न जो आना है, ये व्याधि हो रहा है। पहले तो यह एक लक्षण होता है, धीरे धीरे वह स्थान संशय करके वह व्याधि का रूप स्वरूप पकड़ लेता है। और एक स्वतंत्र व्याधि भी हो सकती है, या परतंत्र व्याधि भी हो सकती है। परतंत्र व्याधि अर्श में हो सकती है, ग्रहणी रोग में हो सकती है, लेकिन स्वतंत्र व्याधि भी होती है जब सामता बहुत है, तो इसमें प्यास बहुत लगती है, जुकाम होता है, क्योंकि कहीं पर भी मल वेग जो है, पिंड को द्वेष्टन होगा, मल मल रुका है तो वह रीएब्जॉर्ब होगा, और उससे सर्दी जुकाम होता है। तो पेशेंट को जुकाम होगा, प्रतिशाय होगा, सिर में जलन होगी, आमाशय में शूल होगा। आमाशय मतलब पूरा एब्डोमेन में शूल होगा, आमाशय मतलब स्टमक में नहीं, पूरा एब्डोमेन में। शरीर में भारीपन होगा, हृदय में जकड़ना होगा, और ढकार जो है वो ठीक से नहीं आता है, खुल के नहीं आता है, और बहुत ही आता है तो बहुत बदबूदार आता है। उसी तरह से आम के अनाह का एक अलग लक्षण होता है, और मल के अनाह का भी एक लक्षण बताया है ग्रंथों में, कि अगर मल या पैखाना जो है जमा हो जाने से जो अनाह हो रहा है। पहला वाला जो मैंने बताया आम के संचिति से, दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ मल के संचिति से। तो उसमें कमर और पीठ में बहुत ज्यादा असहनीय ऐसे जकड़ाहट होती है, और स्टिफनेस आता है, कभी कभी दस्त होता है, और ग्रहणी के ही लक्षण होते हैं, ग्रहणी दृष्टि के। कभी कभी यूरिन जो है वो रुक जाता है, या दस्त भी रुक जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ज्यादा। कभी मुहर द्रवम भी हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन ही रह रहा है। उसी तरह से दर्द ऐसे चलता है बहुत ज्यादा, नीचे ऊपर ऐसे पेन, रेडिएटिंग पेन होता है पेट में, बेहोशी होती है, और विष्टा मिली वमन होती है। पेशेंट को अलसक भी होता है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, अलसक हो सकता है, अफारा हो सकता है, वायु का विघात आदि लक्षण हो जाते हैं। तो आनाह की चिकित्सा अगर हम लोग देखें, पहले आप इस लक्षण पे हम लोग और चर्चा करेंगे। इस पे आदरणीय अरविंद सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। आनाह के पेशेंट आपने देखे होंगे सर, इतने सालों के हाँ प्रैक्टिस सर, में। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और बिल्कुल आपने जो सही बताया कि कभी कभी स्वतंत्र व्याधि के रूप में होता है, कभी कभी परतंत्र व्याधि के रूप में होता है। स्वतंत्र व्याधि के रूप में निज दोष ज्यादा प्रभावी होते हैं, जिसमें आपने जैसे आम का बोला, मल का बोला, जिसकी वजह से मल संग, मल का विबंध, या आम की वजह से पक्वाशयगत आम में, या पक्वाशय में कफ, आम मतलब कफ की वजह से ये अनाह होता है। और पतन व्याधियों में कई जो मेडिकेशन चलता है, जैसे हाइपोथायराइड का है, पार्किंसन का है, बीपी का है, डायबिटिक में भी ऐसा मिलता है, या कभी कभी कोलोन की में इन्फ्लेमेशन हो, कभी कभी कोलॉन में इन्फ्लेमेशन, कॉल लगी थी, तो कभी कभी कोलॉन में इन्फ्लेमेशन हो, या कोई कोलॉन में ट्यूमर हो, इवन आरस में भी कॉन्स्टिपेशन मिलता है। और इवन अगर वो कृमि हो, कृमि की चिकित्सा में भी, कृमि में भी जो है कॉन्स्टिपेशन मिलता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है, निज निज अगर दोष देखे जाएं तो उसमें निज क्या हो रहा है, निज अगर दोष देखे जाएं तो कई बार खाना पीना जैसे पेशेंट नहीं खा रहा है। मेरी आवाज आ रही है सर? कट आ गया। रही है, आ रही है सर। हाँ, तो जब पेशेंट नॉर्मल वे में खाना पीना नहीं खा रहा है, या उसके खाने में रुचता ज्यादा है, तो उसकी वजह से यह ब्लड सर्कुलेशन कम है। मतलब एक तो बात आया कि वात ने रुस्ता करी, मतलब संग किया, ये कई बार सर्कुलेशन ही कम है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब दोष है, जिस जो रक्त में आम है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। लैक ऑफ फाइबर एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जो चूंकि जब भी ये कॉन्स्टिपेशन निकलता है, या अर्श निकलता है, या अतिसार होता है, या जो भी इस तरीके की बीमारी होती है, उसमें सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ
लीवर का जो है अग्नि का इसमें पंचभूत अग्नि बनती है, वो स्लगिश काम करता है, वो लीवर नॉर्मल वे में काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली जो बनते हैं पाचक पित्त जो बन चाहिए, जो जिससे डाइजेशन मदद मिलती है, वो नहीं हो पाता है। कई बार ट्यूमर होते हैं, कई बार शायद सर का नेटवर्क चला गया। आदरणीय अरविंद सर, हाँ सर का नेटवर्क चला गया था सर। अपान दूषित है क्योंकि, हेलो, हाँ सर, आपका नेटवर्क चला गया था 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, क्योंकि अपान दूषित है, क्योंकि अपान दूषित क्यों है, क्योंकि तृतीय अवस्था पाक दूषित है। तृतीय अवस्था पाक दूषित क्यों है, क्योंकि कफ आ रहा है, क्योंकि प्रथम अवस्था पाक दूषित है, वो कफ ऊपर से उठता हुआ नीचे द्वितीय अवस्था पाक से होता हुआ तृतीय अवस्था पाक में आना। सर आपका म्यूट हो गया सर। डॉक्टर अरविंद सर जी, आपका म्यूट हो गया। शायद फोन आ गया सर के पास। तब तक शशि मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी? बीना मैडम, आपके पास अनाह के पेशेंट आते हैं। मैं यहाँ, हाँ अरविंद सर आप आ गए, शायद हाँ, आपका। तो भाई ये हाँ एक बहुत बड़ा कारण होता है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार पेशेंट डिप्रेस होता है, उसमें डिप्रेशन भी एक अवसाद का लक्षण जो आ रहा है, वो भी कफ की वजह से है। तो कफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन वात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि पक्वाशय का क्षेत्र है और वात का स्थान है, तृतीय अवस्था पाक है, विषुप्ता जीन। अब यहाँ पे विषुप्ता जीन भी आ गया कि वो जो वात बन रही है, वो उसमें सामता है, साम वात में। अब जब साम वात के अगर लक्षण देखते हैं, विबंध अग्निसाद, तुरंत उन्होंने शाम बात में तुरंत उन्होंने बोला कि विबंध अग्निसाद, विबंध बोल दिया उन्होंने। और जब भी जो है हम पुरुष के बारे में अगर सोचते हैं, तो अभ्यस्तम पुरुषस जो बोला गया है, मतलब शरीर की एक बनाए रखना, पक्वाशय को बनाए रखना, अग्नि का धारण करना। लेकिन उसमें अगर मलावष्टम हो जाता है, अवष्टम और मलावष्टम लोग बाग बोलते समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मैंने ऑनलाइन बहुत देखा है, अवष्टम अष्टम अष्टम बोलते रहते हैं, जबकि मलावष्टम है। मलावष्टम मीन्स मल प्लस आम, दोनों चीजों का संचित हो रहा है। दोनों में मतलब कफ, मतलब पक्वाशय दर्द कफ। तो ये एक बहुत बड़ा लीवर का स्लगिश लीवर, लैक का फाइबर डाइट, प्रॉपर सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन प्रॉपर जूसेस का नहीं होना, और जो चिंता चिंता करना बहुत अवसाद, और कई बार बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, आपस में फैमिली में प्रॉब्लम होती है। तो ये जब एक्यूट होता है, तो उसको इग्नोर करता है पेशेंट। तो ये क्रोनिक, मतलब ये एक्यूट और क्रोनिक के बीच में दो पेशेंट हमेशा फंसा रहता है। हार्ट स्टूल होना, कई बार प्रॉपरली इवेक्यूएट नहीं होना, जो मोशन हुआ भी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, और इवेक्यूएशन नहीं होना, तभी प्रॉपरली इवेक्यूएशन नहीं होना, जिसकी वजह से वो गैस पास करता रहता है, जो भी फॉल स्मेलिंग होती है वही ऊपर की तरफ चढ़ती है, तो उदाबत की तरफ जाती है। उदाबत के लिए जो एक श्लोक बहुत बढ़िया तरक में मेंशन है, वत विनमूत्र जम्बा अश्रु छवो उद्गार बमिनेन्द्रिय। मतलब उन्होंने बात भी कर दिया, हवा, बात को भी एक दोष के रूप में देखा, विन भी किया, मूत्र जंभा अश्रु क्षमो उद्गार बमिनेन्द्रिय चुत तृष्णा उच्छ्वास निदाम घता उदावत सम। अब यहाँ पे भूख, प्यास, उच्छ्वास का वेग रुकना, निद्रा का वेग रुकना, ये सब उदावत की तरफ गया। दूसरा अनहा, अनहा में मल का विबंध हो गया, मतलब वो जैसे अलसक, आपने भी बोला, अनहा में भी रुका हुआ है, वो नीचे नहीं जा रहा। अलसक में तो बिल्कुल ही नहीं जाता, हवा भी ऊपर नहीं जाएगी, नीचे भी नहीं जाएगी, लेकिन अनहा की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी जो है पेट में कॉन्स्टिपेशन, मतलब या अनाह कह लीजिए, या कॉन्स्टिपेशन कह लीजिए, या मलावष्टम कर लीजिए, या विबंध कह लीजिए, ये सब कॉमन चीजें एक ही जगह पे। गुदगत बात, गुदगत बात में भी यही चीज बोला, ग्रह बुन मूत्राम शूल आध्यामान शर्करा, गुदगत बात में तो उन्होंने बोल दिया है।
पक्वाशय में नहीं बोला है उन्होंने, पक्वाशय अंत कुजनम शूला टोप करोती है, पक्वाशय में नहीं बोला है, गुदगत बाल में अनाह बोला है। तो ये हमारे आचार्यों ने ऐसा सूक्ष्म सूक्ष्म करके उन्होंने निकाला है कि वो आप स्टडी करो और चारों ओर स्टडी करो, कम्युनिकेट करो, तो मजा आ जाता है सर। राइट सर, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। और ये जो मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पे कि कॉन्स्टिपेशन और गैस, अनाह मतलब कॉम्बिनेशन, कॉन्स्टिपेशन भी है और गैस भी है, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, आम भी है। अगर हम लोग त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय 26वां देखेंगे, चरक संहिता में 26वां अध्याय चिकित्सा स्थान, त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय, उसमें श्लोक नंबर 26 में क्या दिया है कि हृत स्तंभ मूर्धामय गौरवा अभ्या अभ्याम उद्गारम संगेन सपीनसेन अनाहम आम प्रभवम जयेतु प्रच्छर्दने लंघन पाचनेश्च, मतलब चिकित्सा भी इन्होंने बता दिया। और क्या बताया, गुल्मोदर ब्रग्नार्षः प्लिहोदावर्त योनि शुक्र गदे मेधा कफ संसृष्टे मारुद रक्त अवगाढ़े च। इसका मतलब यह है कि अनाह रोग के लक्षण क्या बता रहे हैं, आचार्य चरक जी बता रहे हैं कि हृदय का स्तंभित होना, मतलब अनाह जब भी होता है, कॉन्स्टिपेशन और गैस हो रहा है, तो इसमें हृदय में स्तंभन हो रहा है, मतलब स्टिफनेस इन द कार्डियक रीजन, शिरो रोग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, फिर शरीर में भारीपन, हैवीनेस ऑफ द बॉडी, उद्गार का रुकना, डकार रुक जाता है, और प्रतिशय कोरिजिया, मतलब सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सभी लक्षण अनाह में पाए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, गैस भी निकल रहा है, लेकिन ये भी देखेंगे। उसी तरह से यह अनाह रोग आम जनित दोषों के कारण उत्पन्न होता है। तो इसकी चिकित्सा क्या बताइए हमारे आचार्य ने, आचार्य चरक जी जो है चिकित्सा में श्रेष्ठ उनका ग्रंथ है, पूरी दुनिया में जो आयुर्वेद है उसमें चरक चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने पहला चिकित्सा बोला है कि वमन करा देना चाहिए, क्योंकि आम को निकालना है, आम और कफ का संयोग, आमाशय जो है वहां पे आम बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वमन करा देना है। उसके बाद लंघन कराना है, फिर पाचन औषधियों से चिकित्सा करनी है। और इसमें इन्होंने एरंड तेल का प्रयोग बताया है। एरंड तेल जो होता है वह अनाह को पूरी तरह से ठीक करता है। अपान वायु जो प्रतिलोमित हो गए उसको वो ठीक करता है। दूसरा है कि अनुलोमित भी हो रही है अनाह में, लेकिन वो विकृत है वायु, अनुलोमित भी है तो वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और आम भी निकलना चाहिए। और ये एरंटोल जो है ये क्या बोलते हैं कि गुल्म में भी, उदर रोग में, भ्रग्न रोग में, अर्श में, प्लीहावृद्धि में, उदावर्त में, योनि रोग में, शुक्र रोग में, कफ संश्लिष्ट मेद में, गंभीर वात्रक में, ग्रदसी में, पक्षवद में, अन्य जो विरेचन की योग्य पाचन व्याधियां हैं उसमें मेद, कफ, पित्त, वायु और रक्त, इससे अगर अवरुद्धता हो गई है, दोषों का अनुबंध का विचार करते हुए जांगल पशु पक्षियों के मांस, त्रिफला के रस, मुद्गई, गोमूत्र और मदिरा मदिरा के साथ अलग अलग अनुपान के साथ एरंड तेल का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। इसका हम रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से अगर देखें तो जो ये व्याधियां बताइए कि गुल्म, गुल्म में भी, वातज गुल्म में उसमें भी आना हो सकता है, फिर उदर रोग में भी आना हो सकता है, भ्रग्न रोग में भी आना हो सकता है, प्लीहा वृद्धि में भी आना हो सकता है, अर्श व्याधि में भी आना, जो व्याधियां बताई उसमें भी आना हो सकता है, उदावर्त के पहली कंडीशन में आना हो सकता है, फिर योनि रोगों में भी आना हो सकता है, शुक्र रोगों में भी आना हो सकता है, कफ संश्लिष्ट मेद रोग में भी हो सकता है, गंभीर वातरक की शुरुआत में भी आना हो सकता है, ग्रदसी बात है, साइटिका है, उसमें भी आना हो सकता है, पक्षवद है उसमें भी आना हो सकता है। ऐसे तो इसका हमने रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया। उसी तरह से एरंड तेल का गुणकर्म क्या बताया है अनाह की चिकित्सा में कि यह स्वभावतः वातनाशक होता है। एरंड तेल विरेचन द्रव्यों के संयोग से वह मेद, रक्त, पित्त और कफ सभी वात जनित व्याधियों को नष्ट करता है। खासकर कोष्ठ का जो भी व्याधि है उसको ठीक करता है। तो अनाह में स्पेशली उन्होंने बताया कि आपको ये एरंड तेल देना है। उसी तरह से चक्रपाणी जी जब टीका लिखते हैं, तो मैं हिंदी में बताता हूँ कि उन्होंने चक्रपाणी ने दो तरह के आनाह बताए। एक आम जनित आनाह बताया है। चक्रपाणी जी बोलते हैं कि आमाशय में गुरुता होती है, अगर आमाशय में आमज आना हो रहा है तो गुरुता होगी, तृष्णा होगा, बहुत प्यास लगेगी, सिर में जलन होगा, हुरलास होगा, मतलब निचली नौशिया फीलिंग होगा, और उद्गार बहुत ज्यादा आएगा, उद्गार आएगा, उद्गार असम्यक प्रवृत्ति होगी, बर्फ आएंगे बहुत पेशेंट को, कंटिन्यू आएंगे। उसी तरह से पुरुषज आना अगर हुआ, मल के रुकने की वजह से, पहला तो था आम की वजह से आमाशय में,
दूसरा है मल के रुकने की वजह से कटोप अवस्था, पहला था मोदर अवस्था पर विकृत होने से, दूसरा है कटोप अवस्था पर विकृत होने से पुरुषा जाना जो है वो उसकी वजह से कटी में, कमर में जकड़ाहट होगा, पीठ में जकड़ाहट होगा, कमर में होगा, फिर मूत्र पुरुष रुक जाएगा, शूल होगा, श्वास होगा, डिस्निया होगा, ये लक्षण पाए जाते हैं। और इसमें आमाशय है लेकिन पक्वाशय ज्यादा इन्वॉल्व है, और आमज आना है उसमें आमाशय इन्वॉल्व है, और पुरुषज आना में पक्वाशय इन्वॉल्व है। तो दोनों की चिकित्सा थोड़ी डिफरेंट होती है। आमज आना की उत्पत्ति में अपक्व अन्न रस जो रहता है वो संचय हो जाता है बहुत ज्यादा, और पुरुषज में पुरुष संचय हो जाता है। तो चिकित्सा अगर करते हैं तो हमें जो आमज है उसमें वमन और लंघन दीपन पाचन करना है, पुरुषज है तो लंघन दीपन पाचन वमन ये सब, लेकिन हमें विरेचन देना है क्योंकि पास का मार्ग कौन सा है, तो विरेचन, विरेचन के लिए एरंट चल देना है। आमाशय में अवयव जो होता है वह अन्न रस और मतलब अपक्व अन्न रस जो रहता है वह आमाशय में होता है। पक्वाशय में पुरुष जो रहता है साम युक्त रहता है, साम रहता है, और अपान वायु को अवरुद्ध कर देता है, स्वाभाविक मार्ग को रोक देता है, उससे वायु नहीं निकल पाता है, तो अनारोग की उत्पत्ति होती है। आमज आना में वमन कराना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी जी बोलते हैं। और यही चीजें उन्होंने चक्र नाम का स्पेशल बुक में भी लिखा है कि आमज आना में वमन कराना है, फिर लंघन करना है, संसर्जन क्रम करके लंघन और दीपन पाचन दीपनीय औषधियां देनी है, पेया आदि का प्रयोग करना है, प्रमथ्या आदि का प्रयोग करना है, ये बागु का प्रयोग करना है बाद में, और वो भी मसाले वाले ये बागु जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सुबह चरक संहिता में कि अलग अलग तरह के ये बागु बताए। चरक संहिता अपामार्ग चंडुल्य अध्याय में 27 ये बागु का वर्णन है, उसमें पंचकोल सिद्ध ये बागु है, फिर जीरा अजवाइन वगैरह डाल के दीपनीय औषधियों से भी ये बागु है। तो पेया या ये बागु देना चाहिए। पुरुषज अगर आना है तो वमन न करा दे, उसमें स्वेदन दे, पाचन उपक्रम का प्रयोग करें और विरेचन कराएं। उसमें बोले है आमोद आमोद भवे वांत वांतम उपक्रमे, मतलब अगर आमज है तो वांति मतलब उल्टी वाला उपक्रम करना है। संसर्ग भक्तम क्रम दीप नहीं है, उसके बाद में संसर्जन क्रम करके क्रम से दीपनीय औषधियां देनी। अधोत्तरम योजना शक्रितो वधे तमम जेत स्वेदन पाचनिश्च, ये चक्रपाणी जी बोल रहे हैं कि अधो उत्तर में अगर है पुरुषज आना है तो वहां पे हमें स्वेदन देना है, पाचन देना है और शोधन कराना है। तो ये इस तरह से चिकित्सा क्रम बताया। अभी इसी को मैं और बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वीना मैडम जी आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकती हैं, क्योंकि हमारा ये सेशन केवल एक वक्ता नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, डिस्कस करते हैं। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? पेशेंट हमारे पास आते हैं ऐसे, कुछ बोलिए शशि बीच में मैडम। आते तो हैं, अभी मैं बीच में बाद में बोलते थे। ठीक है, वीना मैडम आप बताइए, आना की शशि चिकित्सा। शशि पेशेंट है, जी बोल रही है ना? नहीं वो बाद में बताएंगी थोड़ा। ओके। हाँ सर, इस प्रकार के पेशेंट आते हैं अनाह के, और मलावरोध जन्य अनाह यानी विबंध बहुत पेशेंट में मिलता है। तो मैं हमारे ऋतुचर्या से मैं प्रारंभ करती हूँ, उनको पहले अच्छी अच्छी नियम उनको बता देती हूँ, या उनकी दिनचर्या सुधारने का मैं प्रयास करती हूँ पहले तो। क्योंकि रोगाः सर्पेपि मंदाग्नो, वो मंद अग्नि भी मंद होता है, मलावरोध बहुत जाता है, विबंध ज्यादा रहता है। हर प्रकार की दवाइयाँ खा के जो जो मार्केट में मिलती है चूर्ण, वो खा के इतना वात प्रकोप आंत्र पूरा रुक्ष हो जाता है, और तब हमारे पास आते हैं कि सब आयुर्वेद खाया मगर कुछ सुधार नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल, मुझे थेरोटिकल ज्यादा नहीं आता है, तो मैं प्रैक्टिकल ही मेरा विषय बोल देती हूँ सर। क्योंकि तो मैं जल्दी उठने का, क्योंकि उनके हेतु ऐसे रहते हैं, बहुत देर से उठते हैं, सूर्योदय कब कितने साल से देखा ही नहीं होता, और उठते हैं देर से और सोते भी है देर से। रात का खाना बहुत देर से खाते हैं, और कुछ वेग धारण की भी हिस्ट्री उनको मिलती है, और सुबह उठते उठते जल प्राशन तो कितने 80% लोग
सुबह उठने के बाद पानी पीते हैं, क्योंकि अनेक वीडियो में बोला जाता है कि सुबह पानी पीना बहुत अच्छा है। आहार में भी सब वृक्ष ही आहार होता है। जैसे कि पूरे बेकरी आइटम होंगे, या ऑयल में कुकिंग में उनके ऑयल नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं ये मत खाओ, तेल तूप घी मत खाओ, तो मल ही उनका आगे नहीं सरकता। और सोने में और खाने में उनका खाना खाते हैं और सो जाते हैं 12 बजे तक। और मानसिक विकार, क्योंकि हम हमारे ग्रंथों में कहा है कि विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठः। तो मानसिक गुस्सा, चिंता, भय, इस प्रकार के मानसिक दोष से भी विबंध दिखाई देता है। चिकित्सा करते टाइम मैं पहले निदान परिवर्जन करने को कहती हूँ। उसके बाद में दीपन पाचन, अग्नि बढ़ाना, यही सर्वप्रथम मैं करती हूँ। उसके लिए छोटे छोटे चीजें उनको बता देती हूँ। जीरा का पानी, आर्द्रक सैंधव या विश्वा हरिता की सैंधव खाने को बोलती हूँ। त्रिकटु और घृत खाने को बोलती हूँ। काले मनुक का मृदु विरेचन कह देती हूँ सर। और यष्टि मधु और घृत, या घृत के साथ, या गर्म पानी के साथ दे देती हूँ। या अविपत्ति कर, पित्त जो ज्यादा है, तकरार उनकी, दाह है, अम्लोदीर्ण है, तो अविपत्ति कर देती हूँ। त्रिफला हरित की, इसमें से कुछ विबंध कम करने के लिए, हाँ, त्रिफला से ही ज्यादा हरित की का मैं यूज करती हूँ। शोधन में मैं बस्ती, स्नेह बस्ती, दीपन पाचन अच्छी तरह से हो जाने के बाद और सौम्य विरेचन हो जाने के बाद बस्ती देती हूँ। हरित की लवण वर्जिता है, तो वातानुलोमम बहुत अच्छी तरह से करती है। और आजकल लोग लवण रस बहुत ज्यादा खाते हैं। अचार, लोणचं, पापड़, और ये कुरकुरे जैसे रखे हुए चीजें हैं, उनको तो लवण लगा के ही वो बेचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लवण कम करने के लिए, वो ज्यादा खाया हुआ लवण कम करने के लिए हरित की बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो लवण वर्जित है, तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। हरित की मैं देती हूँ, वो 3 ग्राम से 5 ग्राम तक मैं देती हूँ। मगर मैं वो हरित की स्नेह, यानी कि एरंड स्नेह में भ्रुष्ट करके मैं ही देती हूँ उनको। और वो बाद में घी के साथ काढ़ा बना के उसमें घी डाल के वो पीने को देती हूँ। और पित्त जो है तो भी वो घी के साथ, या कुछ कुछ पेशेंट जो हर साल हमारे पास शोधन करने आते हैं, शरद में विरेचन करके लेते हैं, या बस्ती वर्षा ऋतु में बस्ती करने आते हैं, उनको पूरे साल में मैं ऋतु हरिता की भी देती हूँ। तो वो भी ऋतु हरिता की भी मैं एरंड भ्रुष्ट करके ही देती हूँ। या जिनको भ्रुष्ट नहीं करके दिया, उनको मैं घृत के साथ ही खाने को बोल देती हूँ। उसके बाद में उसके बाद क्या? हाँ, हाँ, उसके बाद में ये तो रसायन काम भी बहुत अच्छा तरह से करती है। वृक्ष है, उष्ण है, दीपनी है, मेध्य है, और स्वादुपाका है, रसायनी है, हरित की। तो इसलिए मैं हरित की का बहुत अच्छी तरह से उपयोग, कषाय ज्यादा है, वो दीपन पाचन अनुलोमक भी बहुत अच्छी है। ये जो है ऋतु हरित की शिशिर में पिपली के साथ देती हूँ, वसंत ऋतु में शहद के साथ देती हूँ, ग्रीष्म में गुड़ के साथ देती हूँ, वर्षा ऋतु में सैंधव के साथ देती हूँ, शरद ऋतु में मिश्री के साथ देती हूँ, और हेमंत में विश्वा के साथ देती हूँ। पित्ताधिक्य है तो अभिपत्ति कर चूर्ण देती हूँ, आधा आधा चम्मच, या उनके कोष्ठ के अनुसार 1 चम्मच रात में गर्म पानी के साथ देती हूँ।
अग्नि बढ़ाता है। ये अविपत्तिकर उसमें त्रिकटु भी है, विडंगी भी है, निश्चोत्य भी है और मिश्री भी है। तो तीक्ष्णता इस चूर्ण की कम हो गई है, मगर ये गर्भावस्था में नहीं देती। और एरंड स्नेह, तो मैं हर पेशेंट को तारतम्य रख के एरंड स्नेह विश्वा के साथ मैं देती हूँ। 2 चम्मच रोज भी खाने को देती हूँ, क्योंकि आम पाचन दीपन पाचन हम ये हमारा पहली स्टेप है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा विरेचन हो गया और पेट साफ हो गया है। और विश्वा है तो विश्वा अच्छी आम पाचक काम करती है। तो थोड़ा थोड़ा विरेचन हो गया तो दीपन पाचन भी बहुत जल्दी होता है। हरितकी मैं खुद भी हरितकी कितने दिन से लेती हूँ। तो इतनी भूख बढ़ती है, अग्नि इतना अच्छा रहता है। मुझे हरितकी बहुत पसंद है। और कफजन्य व्याधि में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वात कफज संप्राप्ति है, तो मैं हरितकी उसको देती हूँ, मगर बहुत विचार करके देती हूँ, क्योंकि वात प्रकोप न करे। बस इतना ही विचार उसके बारे में करना है, मगर अच्छा रिजल्ट दे देती है। थैंक यू सर। हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया। इस विषय पे शशि मैडम कुछ बोलना चाहती है तो बोल सकती हैं, कोई और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ कि उदावर्त और अनाह रोगी में आचार्य चक्रपाणी जी क्या बोलते हैं कि अगर पेशेंट को विष्टा का विष्टा जो है वो ऊपर आके उल्टी हो रहा है तो उसका इलाज ना करें, ऐसा चक्रपाणी जी ने कहा है। लेकिन अगर उसको आराम नहीं मिल रहा है तो वो फिर असाध्य अवस्था में जाके अरिष्ट सूचक जाके मृत्यु तक जाएगा, अगर मल इतना ज्यादा भर गया और ऊपर से आ रहा है तो। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। लेकिन आज की चिकित्सा क्षेत्र में बहुत उन्नति हो गई है और ऐसा करना श्रेयस्कर भी नहीं है कि हम छोड़ दें पेशेंट को, मरने है तो मर जाओ, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। तो अगर उल्टी आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट को या नौसिया हो रहा है तो हम गर्म पानी में नमक मिलाकर बहुत ज्यादा मात्रा में आकंठ प्राशन करा के और उल्टी कराएं तो तुरंत ही गर्म जल से उसको उल्टी, नमक का पानी से उल्टी आ जाती है और उल्टी में पूरा कचरा निकल जाता है, आम निकल जाता है, पेशेंट को रिलैक्स मिलता है। या फिर गर्म जल में महानारायण तेल या एरंड तेल या तिल तेल मिलाकर आधा लीटर गर्म पानी, उष्ण जल, उसका बस्ती करा दे। जितना मैक्सिमम दे सकते, मैं 1.5 लीटर बोल रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम दे सकते हैं पेशेंट को, जितना सहन हो। उससे क्या होगा कि वो जिसमें ऐसा गर्म पानी जिसमें महानारायण तेल है या एरंड तेल है या तिल तेल है, तो इससे मल साफ हो जाएगा, गैस भी निकल जाएगा। नीरू प्लस अनुवासन मिक्स करके जो हम दे रहे हैं कॉकटेल जैसा बना के, इमल्सिफिकेशन करके मथनी से मथ के और फिर हम दे सकते हैं तो बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, स्नेहन भी हो जाएगा। और जब साफ हो जाए रोगी तब पेशेंट स्वस्थ की ओर बढ़ेगा और उसके बाद अन्य चिकित्सा करना है। तो उसमें दीपन औषधियां देनी है, पाचन औषधियां देनी है, बस्तीकर मतलब गोदाम में पिचकारी औषधि वाला जो पिचकारी से हम लोग देते हैं वो देना है इस रोग में। फिर और क्या करना है कि उदावर्त की तरह वायु का अनुलोमन करने वाली दवाइयां देनी है, गुदवर्ती लगाना है और वातनाशक जो भी आहार है वो देना है, लघु आहार देना है। द्रव द्रव वाला लंघन देना है या लघु आहार वाला लंघन देना है। द्रव वाला दें तो मूंग दाल का पानी पी लिख के दे और थोड़ा दीपन पाचन औषधियां दे, लंघन कराए। और नहीं तो लघु आहार वाला दे तो जिसमें खिचड़ी दे सकते हैं, हल्का खिचड़ी पानी वाला, मूंग दाल और चावल का, और एक टाइम वो खाए और 2 टाइम भूखे रहे। ऐसा फिर अग्नि को बढ़ाने वाला दे सकते हैं आहार। उसके साथ में हम लोग नारा, जो उदावर चिकित्सा में नाराज चूर्ण लिखा है चरक संहिता में, या गुणाष्टक लिखा है, या शुष्क मूलाद्य घृत पता है वो दे सकते हैं। स्थिराद्य घृत जब अग्नि बढ़ जाए तब, स्नेहन होगा तो वायु और ज्यादा स्नेहन होके दीपन पाचन लोमन होके वो फिर घृत कल्पना दी है। उसी तरह से आम के कारण अगर अनारों की उत्पत्ति हो रही है और उदर वायु, उदर शूल ये सब हो रहा है तो हमें आमाजीर्ण की चिकित्सा करनी है। आमाजीर्ण की चिकित्सा में सबसे क्या बोले, लंघन, दीपन पाचन वो बताए, और कफ नाशक आमाजीर्ण में चिकित्सा बताई वो करना है। इसी तरह से त्रिवित्तादि चूर्ण बताया है, तो उसमें त्रिवित निशोत्तर 20 ग्राम, पिपली 40 ग्राम, हरित की 40 ग्राम, इसको कूट कर कपड़छर चूर्ण कर ले और इसके साथ 100 ग्राम गुड़ मिलाकर रख लें। और सुबह शाम 3 से 5 ग्राम गर्म पानी के साथ लेने से अनार रोग धीरे 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 पूरा ठीक होता है, क्योंकि इसमें निशोत्तर है, पिपली है और हरितकी है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, दस्तावर होने से पेशेंट को मल का शोधन करेगा धीरे 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 धीरे,
और आम का भी पचन करेगा। हरितकी अनुलोमन करती है, त्रिवित विरेचन करती है और पिपली दीपन पाचन करती है। इनके कॉम्बिनेशन के साथ दे रहे हैं तो मल धीरे धीरे साफ हो जाएगा। एक दिन में तो साफ नहीं कराना है, धीरे धीरे साफ होगा, अग्नि बढ़ेगा। जैसे कि बीना मैडम ने कहा कि हरितकी लेने से भूख बढ़ती है, तो हमने भूख बढ़ाने के लिए पिपली भी डाल दिया। तो ये भूख भी बढ़ाएगा और अनाह को पूरी तरह से जड़ से ठीक कर देगा। इसको 15 दिन ले, 7 दिन ले या 45 दिन, और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हमको देना चाहिए। और लेकिन बहुत कंटिन्यू सालों साल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हरितकी से रुक्षता होती है। हरितकी और नीम ऐसी दवाइयां हैं जो रुक्षता करके शुक्राणुओं को नष्ट करती है। बहुत ज्यादा कंटिन्यू लिया तो 3 महीने से ज्यादा तो लेना ही नहीं चाहिए नीम को, ये तो शुक्राणुओं को मारती है। और हरितकी भी बहुत नहीं लेना चाहिए, तो रुक्षता करती है। दूसरा हिंगवादी चूर्ण बताया ग्रंथों में कि हिंग लेना है, बच्चा लेना है, फिर विड लवण लेना है, फिर उसके बाद में जीरा लेना है, हरितकी लेना है, पुष्कर मूल लेना है, कुष्ठ वनस्पति। इन सबको एक एक भाग बढ़ा के लेना है। जैसे हिंग से बच्चा डबल ले लिया, उससे विड लवण डबल लिया, और फिर उसको जीरा, ऐसे करते करते बढ़ाते जाना है और महीन पीस कर रख लेना है। और रोज 1.5 ग्राम तक रोज लेना है। तो इससे आना, पेट, गोला पेट मतलब गुल्म के रोग ठीक हो जाते हैं, विसूची का सब नष्ट हो जाता है। एक और है कि हींग 10 ग्राम, बचा 20 ग्राम। अच्छा, यही चीज बताए कि हींग 10 ग्राम, बचा 20 ग्राम, विड लवण 30 ग्राम, जीरा 40 ग्राम, हरितकी 60 ग्राम, पुष्करमूल 70 ग्राम, कुष्ठ 80 ग्राम। इस तरह से दवाइयां लेनी है ये कॉम्बिनेशन में। और इससे अगर हम लेते हैं तो अनाह को पूरी तरह से जड़ से निकाल देता है। और जो बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्ध लोग, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। जो कॉल सेंटर में काम करते हैं, बैठने का काम करते हैं, या फिर जो आईटी क्षेत्र में है लोग हैं, जो बहुत स्ट्रेस लेके काम करते हैं, बौद्धिक काम ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क कम होता है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है आज के जमाने में। तो और आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। और नहीं तो बस्ती तो सबसे श्रेष्ठ है, निरुद है या अनुवासन दे या व्याकरण बस्ती दे, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, इस टॉपिक पे हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, या शशि मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? 2 शब्द बता दीजिए आप। शशि मैडम, आपका क्या अनुभव है, क्या कहना है? अनाह व्याधि जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी है और गैस भी हो रहा है, तो क्या अरविंद सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। बस तो सर मैं बोलता हूँ सर। हाँ। मैं सब बिजी हैं। देखिए, जब भी कभी संग या अनुलोमन नहीं हो रहा है अपान का, मीन संग है, मीन्स वहां पे संग की वजह से अवरोध हो रहा है, तो दोष मात्र पाचेत सो तो अवरोध, मतलब वहां सो तो अवरोध हो रहा है। नित्यम शोधनम हिताय, ऐसे में नित्य शोधन करने के लिए बोला गया है। बहुत ज्यादा नहीं, स्ट्रांग नहीं, नित्य शोधन बोला गया है। कई चीजें उन्होंने आचार्यों ने दी है, मणिबद्ध गुणम, सुकुमार अरेंडम, कल्याणक गुणम, बहुत सारे कषाय हम लोग के उसमें आए हैं। गंधवस्त आदि है, चिर आदि जो पकवाशे में बहुत बढ़िया काम करता है। चित्र ग्रंथ आदि जो कफ पे काम करता है। अभया का मतलब हल्की, जैसे बीना मैम ने बहुत अच्छे से बताया, उन्होंने खुद भी खा रही हैं और पेशेंट को भी दे रही हैं। विशाल आदि चूर्ण एक चरक में आया है, वो बहुत बढ़िया जो है इसका जो एक बार जमदग्नि सर में भी मैंने देखा था कि जमदग्नि सर ने भी इसको बोला था कि ये बहुत बढ़िया काम करता है। बैद्यनाथ कंपनी का नारायण चूर्ण, ये अभ्या बटी करके आता है, अभ्या बटी करके आता है। पुनर्नवाष्टक पात, और जो कई ले जैसे त्रिबत ले जो हम लोग बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। दशमूल हरित की, दशमूल हम लोग भूल जाते हैं। दशमूल जो बृहत और लघु का कॉम्बिनेशन है, वो कब पित्त बात सब पे काम करता है। साथ में हरित की, वायु गुड़िका, धन्वंतरम गुड़िका, कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बीच बीच में अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं। तो ये निकल के आता है कि वहां पे वायु ने रुष्टा करी, और वो वायु वहां पे अपान है, और साथ में मल संग हुआ, तो क्या ऐसा कमीशन नहीं होना चाहिए जिसमें वो रुष्टा भी कम हो? तो ऐसे में मिश्रक स्नेह करके आया है उसमें, विद गर्म पानी से। ये कई कई बार जो है
जो दवाइयां लीवर पे काम करती हैं, जैसे मैंने एक बार बोला था पटोल पटोल आदि, पटोल मूल आदि वगैरह, ये भी बहुत ही बढ़िया काम करती है। एक साफ सेना सेना का पाउडर आता है, कब्ज दाने आते हैं, सेना का पाउडर लेने से भी बहुत बढ़िया। लेकिन कूर कोष्ठ में, जब भी कूर कोष्ठी है उसमें विरेचन इज नॉट रिकमेंडेड, इट्स कंट्राडिकेटेड, क्योंकि ऐसी अग्निमंद है, ऐसी आते कमजोर है, ऐसी रक्त दृष्टि है वहां पे, तो वो वहां पे जो कूर कोष्ठी है वो विरेचन विरेचन वहां पे नहीं बोला गया है। एक बार जमनंद सर ने बोला था पिपल्यादी तेल की बस्ती, पिपल्यादी तेल की बस्ती मुख से लेके गुदगद तक बहुत बढ़िया काम करती है। कोष्ठादि चूर्ण उन्होंने एक बार बोला था, कोष्ठादि चूर्ण। आपने स्टार्टिंग बताया गुद बरती, बिल्कुल सही है। यहाँ पे उड़द की दाल, अमलतास और पिपली और सैंधव को मिला के उसकी गुद बस्ती करनी चाहिए, क्योंकि गुद मतलब गुदगत बात, और गुदगत गात में ही उन्होंने कॉन्स्टिपेशन बोला है चरक में। गुद बकवासे नहीं है, वो एंड पार्ट है, गुद है, तो वहां पे स्टिक्टर टाइट हो रहे हैं, या वहां पे कोई संप्राप्तिक आवेगन हो रहा है, जो जनरली फिशर फिशुला के रूप में निकलता है। और जो एक चीज और बोली है कि बहुत लंबे समय तक लेजिक्टिव का यूज नहीं करना चाहिए, बहुत लंबे समय तक ऐसी ऐसी दवाइयां नहीं होनी चाहिए जो बहुत हार्ड हो। इसी बीना मैम ने बहुत बढ़िया बोला कि निरूह अनुवासन के कम्बिनेशन देना चाहिए, और बिहेवियर चेंजेस, उसके आंतों का वो जो उसकी मूवमेंट है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है, उसको देखना चाहिए। नाभि में मतलब आप देख सकते हो, नाभि से भी हिंगू बजाती कल का जो है पिपल्यादी तेल के साथ में भी जो है स्नेह बस्ती के रूप में अच्छा काम करता है। तो डायबिटिक पेशेंट में धनवंतरम तेल की बस्ती, धनवंतरम गुटिका, और कई बार हम लोग एक उन्होंने एक और बहुत बढ़िया बोला था जमीन सर ने कि आप सब वाटर एनीमा, केवल वाटर एनीमा विद सेंथप भी दे सकते हो, शुरुआत आप वाटर एनीमा से करो, नहीं जरूरत है आपको बहुत ज्यादा निरूपण के चक्कर में। आप पहले पहले आप केवल वाटर की एनीमा दे दो या बस्ती दे दो। लेकिन ये कई बार एडुकेट नहीं होता है। त्रिफला चूर्ण, अभ्यारिष्ट, दंत्यारिष्ट, ऐसे कई अरिष्ट आए हैं। लेकिन हमको वहां पे वाद को जीतना है तो पहले आपको स्नेह स्नेह पान भी कराना है, स्नेह नाभि पे लगाना भी है, उसके बाद स्वेदन भी करना है। वहां पे अपने आप ही बात निकलती है। अब जब उन्होंने बोला है तो मैं सर लेता हूँ 5-10 हेलो हेलो आप वाटर हाँ का सर। हेलो। हाँ एनिमा, हाँ सर, बोलिए बोलिए, बोलते रहिए सर, बोलिए। आप पानी का एनिमा देना बोल रहे हैं, तो हम तो कभी नहीं देते आयुर्वेदा हाँ हाँ, वाले। वो जमनी जमनी सर ने एक बार जनरली सर के लेक्चर में उन्होंने बोला था कि, और मैंने सुना था, बहुत अच्छे से बोला था कि आप एकदम से न उतरो, आप बाटो का नीमा भी दे सकते हो। योग वो वाले देते कई, हैं सब पानी का। हाँ हाँ, योग वाले देते हैं। और आपका जो भी है, मतलब आपको गुदगत बात पे काम करना है तो आप चाहे वो दो, उसकी बत्ती लगा के दो, या आप पहले स्नेह कर लो, स्वेदन कर लो, और साथ साथ स्नेह पान भी करते हुए तक्र का सेवन पिपली लवण लवण के साथ में। ये इन्होंने बोला है कि जो वात के वजह से वातोदर वगैरह में
पाथोदरे पिवित तक्रम पिपली लबाणितम। और जब जैसे पित्त की वजह से आ रहा है तो उन्होंने कहा खांड को काली मिर्च के साथ में देने के लिए कहा है। लेकिन जब कफ का आता है तो उसमें उन्होंने अजवाइन चूर्ण बोला है। देखिए, जब भी हम लोग की चिकित्सा होती है तो वात पित्त का दवाइयां हैं, वात वात की जगह है, लेकिन कफ संबंधी जब भी आता है तो कफ के लिए उन्होंने रुक्ष क्रिया बोली है। और अनाह एक मेन कारण है कफ का, वो भी कौन सा कफ? पक्वाशयगत कफ। और पक्वाशयगत कफ मतलब वहां पे मधुर अवस्था पाक आ रहा है, मधुर अवस्था पाक में नीचे तक उतर आया है, और वो वहां पे कृमि की संप्राप्ति हो रही है। वो कृमि की संप्राप्ति प्लस मधुर अवस्था पाक कहाँ पे आ रहा है? तृतीय अवस्था पाक में आ रहा है, जिसकी वजह से विषुब्धता जीर्ण हो रहा है। तो ऐसी चिकित्सा करनी है जो वो वहां के कफ को भी विलीन करे। अग्नि, और जब भी ये सब चीजें होती है तो अग्नि प्रदीप्त करनी है, रक्त पुष्ट करना है, कृमि की दृष्टि दूर करनी है, और साथ साथ जो पेशेंट के बल के हिसाब से चिकित्सा करनी है। पेशेंट का बल और सामता निरमता जीभ से देखनी है, जो हम लोग देखते ही हैं अपने चिकित्सा में, और उसका खाना पीना जो वो ले रहा है, कौन सा आहार ज्यादा ले रहा है, उसकी आस्यता क्या है, उसका मुंह का स्वाद कैसा आ रहा है। और वो अगर स्वाद आ रहा है, मधुर आस्यता है, तो कफ की तरफ आ रहा है तो कफ की तरफ जाता है। लवण भी बोला गया, लवण आस्यता भी कफ की तरफ है। अम्ल लवण विरस मुंह आ रहा है तो पित्त की तरफ जाता है। और वात के लिए तो सभी जानते हैं कषाय रस्ता आ रही है। वही चीज जब वो जो जो उदाबत की तरफ जा रहा है, तो वो जो उदाबत है उसमें भी जो है ये चीजें देखी जाती है कि उसका जो फूल रहा है उसको डकारें कैसी आ रही है, खट्टी डकारें आ रही है, अम्लोदगार आ रहा है, तिक्त अम्लोदगार, या जो खाना खाया है यथा भुक्तम तथा अन्नम, वो जैसे खाने के साथ में आहार आ रहा है वैसी वो आ रही है। तो उद्गार देखा जाता है। छर्दी बमी छर्दी, जैसे सर ने भाई बोला कि हृदय स्तंभ, क्यों स्तंभ हुआ? क्योंकि प्राण और अपान का अनुसंग है। जब भी अपान में दिक्कत होगी तो प्राण वह श्रोतस बोला जरूर क्या है, मूर्धा उरा कंठेपचा, मूर्धा उरा कंठेपचा प्राण वह का स्थान, तो उरा में हृदय आ गया, तो इसीलिए वहां पे हृदय स्तंभ निकलता है। वो है पक्वाशयगत वात। अपान, वो अपान में भी गुदगत वात, और निकल रहा है हृदय स्तंभ। तो ये बोल रहा हूँ शक्रदा, एक बहुत बढ़िया जनरल सर हमेशा बोलते हैं शक्रदा पिंडिको दिष्टन। अगर शक्र में आपका अवरोध है, मलावष्टम है, तो पिंडिको दिष्टन, पिंडिको में दोस्तन पितिशाय, वो तुरंत ऊपर की तरफ जाके प्राणवायु क्षेत्र में जाता है, और प्राण के स्थान में पितिशाय शिरोरोजा भी करेगा। कहाँ से? अपान से सीधे एयर ऊपर जो है प्राण के क्षेत्र में पहुंची, और प्राण पे जाके उसने जो है अटैक किया। बहुत सारे भी है, बहुत सारे बस्ती भी है। कई बार आमज है तो निरु बस्ती ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए, दसमूला रंडादी निरु। या आपको कब का लग रहा है, और पिपलादी, जैसे मैंने बोला पिपलादी तेल का बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो है ये आपका अरेंट तेल का जो है, कई बार उन्होंने जो है केवल अरेंट तेल का भी कॉम्बिनेशन उन्होंने बोला। देखिए, आम बात में अरेंट तेल बोला गया है, आम बात गजेंद्रस्त अरेंट स्नेह केसरी, उसमें उन्होंने कहा कि दशमूल के साथ में अरेंट कर सकते हो आप इस्तेमाल। और अगर पित्त कर लेता है अनबन तो दूध के साथ में। गौमूत्र हम लोग भूल जाते हैं, जो गौमूत्र वंडरफुल दवाई है, अष्टमूत्र बोले गए, 8 तरीके के मूत्र बोले गए हैं। केवल गौमूत्र, इससे बढ़िया क्षार नहीं है, और गौमूत्र से और क्षार
कफ का से बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है। क्षार से जो है कफ का ट्रीटमेंट क्षार से अच्छा कुछ नहीं होता है। त्रिफला गोमूत्र के साथ में, दशमूल क्वाथ को गोमूत्र के साथ में, भोजन में त्रिकुटु और कुल्था का सेवन करना, सातला चूर्ण, नारायण चूर्ण, त्रायमाणा चूर्ण, त्रिवत चूर्ण, आपका कई ऐसे होते हैं कि वो हाँ, ये सब चीजें आप दे सकते हो। पुनर्नवादिष्ट है, अभयादिष्ट है, कुमारी आसव है। आपको आंतों का लग रहा है कि आंतें जैसे ओल्ड एज पेशेंट है, तो आप उसके उसके रक्त पे काम करिए, क्योंकि उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काम डिस्टर्ब हो रही है। नवायस लो, यकृत पीलिहारी लो, वहां पे इंडिकेशन है। और दूध अल्टीमेट, दूध का सेवन उदर रोगी से लेके कॉन्स्टिपेशन दीप करने से लेके आम में भी या कहीं भी कई बार आम दूध के साथ अल्पान देके मूत्र तो क्या विरेचना नहीं चाह, दुग्ध से अच्छा कुछ भी शोधन नहीं होता है। सर 8 बज गया सर। हेलो सर। दूध हाँ देना, 8 बजने दूध वाला है। प्रॉपर दूध हाँ वही तो 8। हाँ दूध मैम, दूध देना है, दूध से दूध। अच्छा विरेचन नहीं होता, दूध से अच्छा शोधन नहीं होता। दूध दूध बोला गया है उधर लोगों में। हाँ, और दूध से उधर अच्छा में। विरेचन नहीं होता। दूध और मूत्र, दूध और हाँ, मूत्र आप यस केवल यस। दुग्ध आहार पे रखो। एसाइटिस पेशेंट में, हम्म एसाइटिस पेशेंट में केवल दुग्ध आहार पे रखा जाता है 3 महीने। हम्म फिर उसके बाद दूध के साथ में लघुवन दिया जाता है। फिर थोड़ा हम्म। सा दूध के साथ में हाँ, लेकिन थोड़ा सा अनाह स्ट्रॉन्ग में मन तो दिया नहीं जाता दे है। सकते हैं जहाँ पे आना आम में, है। हाँ मैं आनाह में दूध नहीं। दूध में सर दे सकते हैं, अरंड तेल के साथ में दे सकते हैं। एरंड तेल के साथ, हाँ ऐसे बराबर। हाँ, या दसमूल के साथ में दे सकते हैं। हाँ, किसी के साथ देंगे तब स्नेह वो बात कराते है। हुए, स्नेह शोधन कराते हुए, हाँ स्नेह शोधन कराते हुए, नाभिगत में बल को देखते हुए वहां हमें पे स्नेह कराइए विबंध और थोड़ा में, सा शोधन भी कराइए। हमें अब हमें आप वो विबंध जो में। है अराउंड द मूवमेंट, अराउंड द इंटेस्टाइन, अपर लेटरल और लोअर जो डिसेंडिंग कोलन, अपर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन में आप राइट साइड में आप स्नेह करते हुए वहां पे शोधन करते हुए दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध को आप पटोल चूर्ण के साथ में देते हैं। दूध को आप निशोद चूर्ण के साथ में दे सकते हैं। दूध को एरेंटिल के साथ में दे सकते हैं। दूध को आप पिपली पिपली चूर्ण के साथ में दे सकते हैं। पिपली हम्म, क्षीर पाक बोला गया ना। हाँ हाँ, उन सब के फिर साथ है ना, दूध ऐसे क्यों नहीं, दूध है कि दूध मूत्र तो बेचना है अनाह में ही, अनाह में। लेकिन अनाह हाँ में। यह है कि हम लोग को लंघन पे रखना है। दोष मात पाचे अंदर, सो तो हाँ, नहीं तो क्या होगा कि गाय और बैल, गाय और भैंस अभी तो घूमती फिरती नहीं है, उनका दूध पहले से हैवी है। वो पिलाएंगे तो उससे अग्निमंद और हो जाता है, और फिर वो और ज्यादा अजीर्ण करेगा, अनाह करेगा। लेकिन और सर उधर लोगों में बोला गया है, एसाइटिस उधर में में बोला बोला गया। है तो एसाइटिस से सुंठी सब सिद्ध। अग्निमंद से इससे ज्यादा किसमें अग्निमंद होती हाँ, शुंठी सिद्ध है? दे हाँ सकते सुंडी हैं। सिद्ध है, सुंडी आम पाचक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन पिपली भी बोला गया है। दीपन पाचन पपली अभी सिद्ध आपने बोला तक, सर, हाँ। दीपन पाचन है पिपली चूर्ण के साथ में। 64 पिपली चूर्ण भी ऐसे ही मेडिकेट किया है। जस्ट कफ का भी समन होता है, और कफ कहीं से भी खत्म होगा तो ऊपर से लेके नीचे तक का कफ सब जगह खत्म होता है। हाँ, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि ऐसे बोला है। दुग्धम च मूत्रम च और विरेचनानि। लंगन, हाँ दुग्ध मूत्रम च विरेचनीय, और दीपन ग्राही लागवात, और हाँ, अच्छा ही और देना है। आजन्म में साथ में ये भी बोला है कि वो आजन्म तक्र में साथ तक्र में बोला गया है। चक्र बोला है। तो हाँ, बचपन से बच्चा दूध पी के ही तो बड़ा होता है। कफ काल में आप अनाह हाँ, आपको ले जा रहे हो, लेकिन कफ काल वो तो बच्चे का तो कफ काल होता है, वो बच्चा पनपता भी तो दूध से है। हाँ, लेकिन उसकी अग्नि अच्छी रहती है। बच्चा स्टार्टिंग में तो लेकिन वो दूध ही खाता है, माता का क्योंकि दूध रहता क्योंकि है आंतें तो उसकी कमजोर अग्नि, होती है। अब आंतें कमजोर है। हाँ वो अग्नि अच्छी रहती नहीं, है। उसके बाद जब दूध आता है नॉर्मल गाय का या भैंस का, हाँ, नहीं गाय या भैंस का दूध आता है तब भी तो दूध पे ही रखा जाता है जब लेकिन तक वो उसका पानी मिला के देना अन्नप्राशन चाहिए। नहीं होता है। पानी मिला के देना चाहिए, अगर उसको पच हाँ, जाए। उसमें ये है कि अगर उसका गैस वगैरह की कंडीशन ज्यादा हो, या उसको उदावत की स्थिति हो, या गैस फॉर्मेशन हो रहा हो, तो वो उसको डका दिलाते हुए पानी के साथ में। लेकिन अगर आप ये बताइए, गांव के कितने लोग जो है पानी मिलाते हैं। जो शहर में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे
जो माता का दूध है उसमें भी शांता है, यहाँ का खान पान में भी शांता है, और वो हाँ कभी भी मिट्टी में नहीं रहता है, वो हमेशा एसी में और रूम में रहता है, इतना उसका वो कम हो चुका था। और गांव का देखिए बच्चा प्याज रोटी खाता है और वो मस्त होके घूमता, कितना रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको हाँ दूध भी नहीं मिलता है। बराबर। और अगर अग्नि उसका अच्छा है तो फिर वो दूध तो अच्छा है उसके लिए, अगर अग्नि मंद है तब ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन सर विरेचन तो बोला गया है ना, दूध मूत्र जब अग्नि मंद है तो विरेचन क्यों कहा गया? क्योंकि अग्नि मंद है तभी तो विरेचन करना है। तो दूध मूत्र तो बेचिया नहीं, दूध और मूत्र दोनों, मूत्र भी बढ़ाएगा, विरेचन भी करेगा, और एक इसके साथ में मूत्र बोले गए हैं, गौमूत्र बोला गया है, बकरी का मूत्र बोला गया है, और कई उदर रोगों में तो भैंसे का भी मूत्र के साथ में, गौमूत्र के साथ में बोला गया है, उदर रोग में भैंसे का भी मूत्र बोला है, हम्म, बकरी का मूत्र बोला गया है, भेड़ का, ऊंट का, 8 तरीके के मूत्र बोले गए। बराबर। ठीक है, तो 8 दूध बज के से दो अच्छा कुछ मिनट नहीं है, तो निकला। हाँ सर, टाइम हो गया, कल से बात टाइम करेंगे, हो शाम गया को है। बात करते थे, हाँ, 9 बजे। अब रात को 9 बजे और बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अभी हम ओके सर, सेशन थैंक बंद यू, करते थैंक हैं। थैंक यू सभी लोगों का, धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। चलिए अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम।